हेलो बच्चों, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और फेस का पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर देने जाने से पहले ये जो आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इनको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बता देंगे, तो इनको तैयार करके जरूर जाइएगा। इसमें से आपका जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुलाम का नियम क्या है। क्या गुलाम का नियम क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाम का नियम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या ये Q1 और Q2 के क्या है, यहाँ पर Q1 Q2 के गुणनफल क्या है, ये अनुक्रमानुपाती है तथा उनके बीच की दूरी जो है r, इसके वर्ग क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये देखिए व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि ये f है, ये व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। और इसको समीकरण 2 मान लेंगे और इसको समीकरण 1। जब ये समीकरण 1 समीकरण 2 को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², ये बनेगा। और इसका फार्मूला हो जाएगा f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये गुलाम का नियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं पहले चैप्टर का। ये दूसरा है, 2 लिख लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा मात्रक लिखिए। क्या परिभाषा मात्रक लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये परिभाषा हो गया। इसका देखिए फार्मूला लिखिए। फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है E बराबर F/Q0। क्या E बराबर F/Q0। अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक देखिए, मात्रक इसका जो F है आपका ना, F का मात्रक होता है, यानी कि बल का मात्रक होता है क्या, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ये जो आपका बल है यानी कि F, इसका मात्रक न्यूटन होता है। और Q यानी कि आवेश का मात्रक गुलाम होता है। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति गुलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है आपका। चलिए इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या, देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी कि फाई ई बराबर ई ए, इसका ये फार्मूला है किसका, वैद्युत फ्लक्स का। उसके बाद मात्रक को देख लीजिए, मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक है। और उसके बाद एक और मात्रक इसका होता है वोल्ट मीटर, किसका, वैद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है आपका, गॉस की प्रमेय को लिखिए। क्या गॉस प्रमेय क्या है, उसको लिखना है। देखिए लिखेंगे, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई ई बराबर Q/ε0। ये इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। उत्तर लिखेंगे, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका फार्मूला होता है लैम्डा बराबर Q/L। मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, इसका ये मात्रक हो जाएगा। इसको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 को तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। तो होता है बल आघूर्ण का जो व्यंजक सूत्र होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये होता है। जहाँ पर टाउ क्या हमारा है, बल आघूर्ण है, पी हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई बराबर हमारा है वैद्युत क्षेत्र। इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का मात्रक व बीमा लिखिए। क्या मात्रक और बीमा लिखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कूलाम स्क्वायर इसका, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका क्या है, ये मात्रक है। बीमा है m पे -1 t पे -3 t पे 4, सॉरी l पे 3, l पे -3 है, t पे 4 है, a पे स्क्वायर है, ये इसका बीमा है। इसको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो चैप्टर 2 से, क्या चैप्टर 2 से, चैप्टर 2 हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर से 8वां क्वेश्चन है, यानी कि 8वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है
किसी समांतर प्लेट संधारित्र के परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है। तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है C बराबर Ka/ε0/d। ये होता है फार्मूला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है परावैद्युत क्या? परावैद्युत पदार्थ क्या है? देखिए उत्तर हो जाएगा ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, कागज, तेल आदि, ये इसके उदाहरण हैं। तो इसको नोट करके तैयार कर लीजिएगा। उसके हमारा तीसरा चैप्टर से उसके बाद आ जाता है हमारा 11वां नंबर जो क्वेश्चन है तीसरे चैप्टर से है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गतिशीलता किसे कहते हैं? क्या गतिशीलता किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गतिशीलता होता क्या? देखिए गतिशीलता किसे कहते हैं? देखिए किसी चालक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। ये म्यू बराबर होता है BD/E, ये इसका फार्मूला होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है? J बराबर होगा NE/BD, ये इसका फार्मूला है, इसको तैयार कर लीजिए। ये संबंध है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। जैसा कि नया प्रतिरोध बराबर होता है N² गुणे पुराना प्रतिरोध। तो N हमारा 2 दिया है, यानी कि इस पर जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। लंबाई इसका गुना होगा स्क्वायर। तो ये होता है फार्मूला, ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि N हमारा 2 संख्या दिया है 2, तो 2 गुना का है तो 2 का वर्ग हो गया, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो यानी 2 2 4 हो जाएगा। तो ये आपका जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि 14वां नंबर क्वेश्चन आपका चौथे चैप्टर से गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से। तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो होता है F/L, यानी कि μ0/2π I1 I2/r, या फिर इसका एक और फार्मूला होता है F बराबर μ0/2π I1 I2/r, या फिर ये आपका लिख दीजिए, या फिर ये दोनों आपका फार्मूला, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके 15 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो यह बराबर होता है QBV sin थीटा, जहाँ पर Q हमारा कण का आवेश है और B हमारा कण का वेग है और जो आपका B है चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये आपका जो कि चौथे चैप्टर से था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5वें चैप्टर से है। 5वां चैप्टर है आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य। क्या? चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इसमें आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन है किसी चल कुंडली धारामापी का एमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है? तो क्या होता है, धारामापी को जो क्या करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं, जो धारामापी हो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखिए। क्या? चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए, रिपीटेड है। तो इसको चलिए उत्तर इसका लिखिए, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका छठे चैप्टर से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से। तो 18 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व बीमा लिखिए। मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या फिर इसका वेबर भी कहते हैं। क्या? इसे वेबर भी कहते हैं इसका मात्रक। बीमा इसका हो गया IM/L/2 T/2 A/-1, ये हो जाएगा बीमा। इसको तैयार कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपका 7वें चैप्टर से है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका है अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या होगा? तो प्रतिबाधा बराबर होता है प्रतिरोध, यानी कि Z बराबर R, ये होता है अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध जो LCR परिपथ का प्रतिबाधा का मान होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक का सूत्र लिखिए। तो होता है cos φ बराबर R/r² प्लस का XL माइनस XC, या फिर इसका cos φ बराबर R/Z। यहाँ पर प्रतिबाधा यानी कि Z बराबर Z बराबर होता है R² और प्लस का XL माइनस XC का होल स्क्वायर और करड़ी में पूरे का। तो ये होता है 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन आपका 8वें चैप्टर से है वैद्युत चुंबकीय तरंगे।
तो आज 21 नंबर क्वेश्चन में दिया एक एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य वाली यक्स किरण की आवृत्ति कितनी होगी। क्या जो एक एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य है उसमें यक्स किरण की आवृत्ति कितनी होगी। तो लेमडा यानी तरंगदैर्ध्य लेमडा दिया एक एंगस्ट्रॉन, तो एक एंगस्ट्रॉन को हम मीटर में बदलते हैं तो 10⁻10 से गुणा करते हैं, तो 1 × 10⁻10 हो जाएगा। तो आवृत्ति बराबर होता है V बराबर C/में लेमडा, ये होता है। तो यानी प्रकाश यानी C आपका प्रकाश की चाल का जो आपका होता है मान वो होता है 3 × 10⁸ ये होता है, और बटे में आपका 10⁻10 हो जाएगा। तो देखिए ये 10 पे जो आपका -10 है ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 3 × 10⁸ हो जाएगा, ये प्लस का 10 पे 10 हो जाएगा। तो इसको देखिए यह पावर में 18 हो जाएगा, जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा, 3 × 10⁸ ये हर्ट्ज हो गया, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, ये हर्ट्ज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। 2 गुण लिखना है, तो पहला लिख लीजिए ये प्रकाश की चाल से चलते हैं। क्या जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं प्रकाश की चाल से चलती हैं। और दूसरा लिख लीजिए ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्या जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपके गुण हो गए, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9वें चैप्टर से। तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए 9वें चैप्टर से है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से। तो 23 नंबर क्वेश्चन दिया है परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषता लिखिए। 2 विशेषता लिखना है, तो पहला लिख लीजिए इसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। किसके द्वारा? जो परावर्ती दूरदर्शी है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है अधिक चमकीला बनता है। दूसरा लिख लीजिए इसके बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। ये 2 आपके इसकी विशेषता है परावर्ती दूरदर्शी के, इसको सही कर लीजिए, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है। देखिए किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण कितना होगा। तो देखिए क्रांतिक कोण का फार्मूला होता है sin C/में और अपान में यहाँ पर जो आपका अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर C/v, यानी कि v बराबर प्रकाश जो पदार्थ का प्रकाश की दिया है प्रकाश की चाल, पदार्थ में प्रकाश की चाल दिया है 1.5 × 10⁸, और प्रकाश में आपका चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ ये होता है। तो n बराबर हमारा फार्मूला होता है अपवर्तनांक का C/v। तो C हमारा दिया है 3 × 10⁸, और नीचे दिया है आपका ये पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का जो प्रकाश की चाल दिया है 1.5 × 10⁸। तो 10⁸ ये कट जाएगा और ये आपका 2 बनेगा, यहाँ पर 2 आ गया हमारा n बराबर जो अपवर्तनांक आया 2 आया। उसके बाद आपका क्रांतिक कोण sin C बराबर होता है 1/n। तो sin C ये आपका है n बराबर दिया है 2, तो यहाँ पर 2 1/2 हो जाएगा। तो sin C बराबर हमारा ये आ गया 1/2। तो 1/2 का देखिए साइन में कितने का मान है, तो साइन 30 अंश का मान होता है, तो sin C बराबर हो जाएगा साइन 30 अंश। तो उसके बाद साइन से कटेगा तो साइन यानी कि C बराबर हमारा निकलेगा 30 अंश, यानी कि जो आपका क्रांतिक कोण का मान निकलेगा वह 30 अंश निकलेगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें निम्न है, जैसे कि पहला लिख लीजिए प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ये पहला इसकी शर्त है। और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो बड़ा हो, ये आपका दूसरी इसकी शर्त है। उसके बाद ये इसको इसको नोट्स कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। और 26 नंबर क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाइएगा। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य। क्या नेत्र की समंजन क्षमता होता क्या। देखिए नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये नेत्र की समंजन क्षमता है, इसको तैयार कर लीजिएगा और इसके तैयार करके जाइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्या जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता है उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका 10वें चैप्टर से तरंग प्रकाशिकी से। क्या तरंग प्रकाशिकी से। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए उन 2 घटनाओं को उल्लेख कीजिए जिनसे प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है। तो उत्तर लिखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण ध्रुववर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। तो W बराबर लैम्डा d/d, ये होता है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। तो जहाँ पर आपका ये जो W है फ्रिंज की चौड़ाई है और आपका लैम्डा तरंगदैर्ध्य है और कैपिटल 2 आपका
डी है वो पर्दे की दूरी है, और आपका स्मॉल डी जो है आपका छिद्र की चौड़ाई है। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन था 10वें चैप्टर से। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी, घट जाएगी। क्या होगी, वह घट जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ, विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। जो रेखा छिद्र की चौड़ाई हो कितनी होनी चाहिए। विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई जो है लगभग तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका जो है चैप्टर 11 से है। तो जैसा 32 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर चैप्टर है आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये आपका 11वां चैप्टर है। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो ये होता है ई के बराबर एच बी माइनस डब्ल्यू, ये होता है। या फिर ये लिख लीजिए ई के बराबर एच वी माइनस एच वी नॉट, ये होता है। दोनों को नोट्स कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। 23 नंबर है दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र लिखिए। दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर एच अपान में पी। ये होता है आपका, जो कि ये आपका एच हमारा क्या है, प्लांक नियतांक। क्या प्लांक, इसका मान कितना होता है 6.6 गुणे 10 पे माइनस 34, ये होता है इसका मान। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, दे ब्रागली सिद्धांत से क्या तात्पर्य। क्या जो दे ब्रागली सिद्धांत है इससे क्या तात्पर्य है। तो उत्तर लिखिए, दे ब्रागली सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। क्या दे ब्रागली सिद्धांत के अनुसार ये कहता है, गतिमान कण तरंगों की भांति क्या कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं 35वां क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन आपका 12वें चैप्टर से है। 12वां चैप्टर है परमाणु। परमाणु चैप्टर में 35वां जो आपका क्वेश्चन बनता है वो है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य भाग में पड़ती हैं। तो कौन सी पड़ती हैं, बामर श्रेणी। क्या दृश्य भाग में कौन सी, बामर श्रेणी। तो इसको याद कर लीजिए, इसमें से आपका 1 नंबर आपका फिक्स है। तो देखिए लाइमन श्रेणी जो है पराबैंगनी भाग में पड़ती है, और जो बामन श्रेणी है वह दृश्य भाग में पड़ती है। पाषाण और रक्त, ये तीनों आपका रक्त भाग पर, जो आपका ब्रैकेट है, पुंड है, ये आपका जो ये दो आपका देखिए अलग है और बाकी सब सेम है। तो इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा 36 नंबर क्वेश्चन आपका 13वें चैप्टर से है। तो 13वां चैप्टर आपका है 36वां नंबर क्वेश्चन। 13वां चैप्टर है नाभिक। नाभिक चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन बनता है 36वां नंबर, वो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक एमयू का क्या होता है, एमयू क्या होता है। तो कार्बन परमाणु है 6C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग, क्या 12वां भाग को एमयू कहते हैं। क्या जो कार्बन परमाणु के छठे यानी कि कार्बन 12वें भाग को क्या कहते हैं, हम 1 एमयू कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है। किसी एक मंदक का नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, मंद करना है। भारी जल तथा एक न्यूट्रॉन मंदक है। क्या जो भारी जल यानी DTU, इसका सूत्र है रासायनिक सूत्र DTU, भारी जल एक न्यूट्रॉनिक मंदक है। इसको तैयार कर लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, संभारिक का अर्थ समझाइए। क्या संभारिक का अर्थ समझाना है। तो उत्तर लिखेंगे, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं उन्हें संभारिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर परमाणु जिसके यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, परमाणु जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान है। जो परमाणु भार हैं, ये परमाणु भार आप क्या है, समान है, लेकिन इसके परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक ये क्या परमाणु क्रमांक इसके भिन्न भिन्न है। ये 4 है, 5 है, 6 है, ये XYZ, ये इसके भिन्न भिन्न है। ये आपके परमाणु क्रम इसके भिन्न भिन्न है। तो 38 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है। जो नाभिकीय रिएक्टर में से कौन सी घटना होती है। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। क्या नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 40 और ये 14वें चैप्टर से। क्या 14वें चैप्टर से। तो 14वां चैप्टर हमारा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी है। तो 14वें चैप्टर में 40वां नंबर क्वेश्चन बनता है, जो वो है आपका पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसा अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। देखिए उत्तर लिखेंगे, शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाने पर क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 41 को तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 है
एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं? क्या एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं? देखिए, शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले तत्व को मिलाकर एन प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है। इसको तैयार कर लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, संधि डायोड में, क्या संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य? क्या संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तर लिखिए इसका। संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध न होते हैं उसे अवक्षय परत कहते हैं। क्या? उसे अवक्षय परत कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। आप देखिए 43 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, BVIMP इस बार 100% पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन है, विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य? क्या विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिए। देखा उत्तर हो जाएगा, अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। क्या? अवक्षय परत के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है उसी को क्या कहते हैं? हम विभव प्राचीर कहते हैं। तो ये टोटल मैंने आपको 43 क्वेश्चन बताए। तो ये आपका था 43 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है। इनको तैयार करके 100% जाइएगा। तो देखिए, तो मैंने आप सभी को चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के टोटल मैंने आपको 43 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बताया। तो ये 43 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप सही तैयार करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसी में से आपका देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं आप सबसे शाम के वीडियो में केमिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।